वंदना भैया जी। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेंद्र। दिन राति मेरे स्वामी, ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये पाऊं। ऐसी भावना को लेकर विगत कई संवादों से इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछले संवाद में एक विषय दिया था कि धर्मात्मा तो अपन ने विचार कर लिया किस प्रकार का हो, लेकिन उसके अंदर गुण क्या हो। क्योंकि यदि वह पूर्ण रूप से संलेखना के विषय को, समाधि को जानता है, तो वह उत्तम रीति से संलेखना का निर्वहन कर सकता। नाना प्रकार की व्याधियों के माध्यम से, नाना प्रकार की तकलीफों के माध्यम से छपक राज को बेचैनी तो हो सकती है और होती है। पेट में जब अन्न नहीं जाता और क्षुधा भी नष्ट हुई नहीं, हो सकता है कि गले से मार्ग अवरुद्ध हो जाए। अब ऐसी स्थिति में उस शपक राज को किस प्रकार संबोधन करेंगे, किस प्रकार संभालेंगे। कषायों का वेग नहीं भी हो, लेकिन पीड़ा वेददायक होती है। ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल समय में वे परिचारक और वे निर्यापक इस प्रकार शपक राज को संभालते हैं। छोटे से नवजात शिशु के समान उन्हें संभाला जाता है। उसी बात को लेकर अपने कुछ शपक राज के परिचारकों की गुणों की चर्चा अपन ने की थी। सम्यक दृष्टि हो ये तो अति आवश्यक है। देवसास गुरु का समर्पण उसके अंदर में, उसकी सांसों में बसता हो। सहिष्णु हो, इसकी चर्चा भी की थी। सहनशील हो, क्योंकि धर्मात्मा उसे इसलिए अनिवार्य है कि जो समाधि कर रहा है उसके परिजन वगैरह भी सब ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। नाना प्रकार से तर्क कर सकते हैं, नाना प्रकार से कुतर्क कर सकते हैं। अब उस तर्क और कुतर्क का जवाब वह उसी भाषा में यदि देता है तो सारे लोगों का मन खेद खिन्न हो जाता। तो वह इतना सहनशील हो कि सब लोगों की सारी कड़वी बातों को सुनकर भी मीठा जवाब देने वाला हो। वह बिना किसी कामना की एक सेवा वैया वृत्ति भाव से परिचर्या करा रहा, उसके बाद भी
उसे कड़वी बातें सुनने को मिलती है। कहने वाला कह देता है आप इसे मारे डाल रहे हो, फिर देती नहीं, कुछ खिलाती नहीं। डॉक्टर कह रहा है कि नली लगवा दो नाक से, उससे अपन फीडिंग कर देते हैं नाना प्रकार से। आचार्य श्री जी एक बात कहते थे कि क्या भूखे पेट व्यक्ति मरता नहीं है क्या? भरे पेट वाला मरता है। इस बात को हमेशा दृष्टि में रखना चाहिए कि पेट भरा होगा तो मरण नहीं होगा क्या? पेट भरा हो या खाली हो, वो ले पा रहा हो अथवा नहीं ले पा रहा होगा, समय आ जाएगा, शरीर के अंग शिथिल हो जाएंगे, परिस्थिति आ जाएगी तो उसका तो देह से परिवर्तन होगा ही। कितने केस हम देखते हैं, आप देखते हैं कि रात्रि में सोया और सोते में सोते ही रह गया, बगल में लेटी हुई पत्नी को भी पता नहीं चलता और उसका मरण हो गया। ऐसे दो तीन केस यहाँ पर भी हमारे सामने आए। 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, उसको कॉर्डिक का अटैक पड़ा और वह बिस्तर से धीरे से नीचे भी गिर गया, उल्टियां भी कर दी, सब कर दी, पत्नी को पता भी नहीं चला। सुबह जब 5 बजे उठकर देखा, 6 बजे उठकर देखा तो नीचे पड़े उल्टियों में लत और प्राणांत हो चुका। तो इसलिए इसका कोई बैरोमीटर नहीं। लेकिन फिर भी जब समाधि संलेखना में रत जीव अपनी कमजोरी जानकर और इसे स्वीकार करता है कि अब शरीर कमजोर हो रहा है नियम से, वे योगी मुनिराज भी अपनी अवस्था को जानकर, अपने शरीर की शक्ति को जानकर कि अब मुझसे व्रत निर्दोष आगे पलेंगे नहीं, तो वो व्रती दोष नहीं लगाता और दोष लगाने के पहले समाधि संलेखना स्वीकार कर लेता है, लेकिन निर्दोष चर्या को पालन करता है। उसके अंदर में एक बात बैठ गई है अच्छे से कि शरीर तो परिवर्तन होगा ही। हर अनादि से आज तक हर पर्याय में हमने परिवर्तन किया है, लेकिन किसी भी पर्याय में मुझे व्रत धारण करने का सौभाग्य नहीं मिला है। असंयम भाव में हमेशा मरण किया है, व्रती बनकर कभी मरण किया नहीं। और अब ये संयम का, रत्नत्रय का मुझे लाभ हुआ है इस पर्याय में, तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, भले पर्याय छूटती है तो छूट जाए। पहली बार नहीं छूट रही है, अनंतों बार छूटी है, और अगर हम इसी तरह चलाएंगे तो अनंतों बार छूटती रहेगी। और यदि हम एक बार इसमें संभाल कर लेंगे, एक बार संयम के साथ मरण कर लेंगे, तो फिर मेरा संसार का परिभ्रमण, आचार्य कहते, समुद्र में चुल्लू भर पानी जितना है। ये भावना जिसके मन में अंदर से बैठ गई है, जिसने बहुत जिनागम नहीं पढ़ा, बहुत ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना उसे समझ में आ गया है कि संसार का परिभ्रमण करते करते मैं अनादिकाल से, मेरे सामने आदिनाथ भी चले गए, उस समय भी मैं था, और महावीर भी चले गए, उस समय भी था, उसके पहले भी असंख्यात 24 हो गई हैं, और सारे जीव जो मुक्ति को प्राप्त होते चले गए उनके सामने में भी था मैं, मेरा जीव था। हो सकता है कि उनके निकटवर्ती रहा हूं, भले मनुष्य पर्याय में ना रहा हूं, कोई और पर्याय में रहा हूं, कोई कीड़े मकोड़े की पर्याय में रहा हूं, उनका निकटवर्ती रहा हूं, फिर भी सब देखता सुनता रहा, लेकिन मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया। लेकिन अब मुझे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, ज्ञान चेतना जगी है, उस ज्ञान चेतना का उपयोग करके मुझे तो अपना अनंत संसार को चुल्लू भर करके और इसे समाप्त करना है, परिभ्रमण को समाप्त करना है और अनंत सुख की प्राप्ति करनी। ऐसा जिनके मन में आ गया, वे भव्य जीव फिर भूख प्यास को नहीं देखते,
वे रोग को नहीं देखते, वे दुख को नहीं देखते, वे कष्ट को भी नहीं देखते, सब कुछ सहन करते हुए इससे ज्यादा कष्ट तो सह कर आए हैं। हर बार, हर पर्याय में स्त्री पर्याय यदि मिली है तो प्रसव की पीड़ा भोगी है, हर जीव ने भोगी है, नरक की वेदनाएं यातनाएं भोगी है। उसके सामने संलेखना के समय होने वाले कष्टों का क्या मूल्य है? सागर में बूंद के समान भी नहीं। ऐसा जानकर वे अपने शरीर से मोह छोड़ दे, और उनके शरीर से मोह छुड़ाने में परिचारक की भूमिका प्रमुख होती है। उसे बार बार यही संबोधन, यही सुना सुना कर उसके परिणामों में, उसके अंतरात्मा में जागृति करते हुए उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे दृढ़ कराते हैं, उसे संबल देते हैं और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आहार विज्ञान को जानने वाला हूँ, ये भी हमने कहा था, किस प्रकार उसे वेदना होती है, किस प्रकार है, नाना प्रकार से कहीं उल्टियां हो रही हैं, कहीं किसी को डिसेंट्री हो रही, दस्त लग रहे हैं, किसी को और प्रकार की वेदना आ रही है। रोज हम इससे रूबरू होते हैं। कल भी 4-5 छपक राज ऐसे नए आए हैं कि जिनकी तकलीफ को भी देखते हुए और उनके साहस को देखते हुए भी लगता है कि कितने कितने पुण्यात्मा जीव भी हैं जो इतना पुण्य लेकर आते हैं, कि कितना भी है तकलीफ, कितनी भी वेदना है, लेकिन अपनी समता नहीं खो। कल रात्रि में एक श्रावक के पास से खबर आई, परिजनों ने खबर दी, लीवर का कैंसर है, 4th स्टेज का है, कुछ ले नहीं पा रहे, लगभग आहार नील जैसा हो गया, बिल्कुल चेतना शून्य से दिखाई पड़ रहे थे। फिर भी उन्हें हमने संबोधन किया। संबोधन करने के बाद थोड़ा उपचार भी कराया शरीर का। सबसे पहले तो मीठे वचनों से उपचार कर, गीले कपड़े से, प्रासु गीले कपड़े से जहां मुंह पोंछा जाता है, थोड़ा सा चेतना आ जाती है तो वो सामने समझने लायक हो जाती है। कपड़े से मुंह फुलाए, पुछाया गीले कपड़े से, उन्होंने देखा, आंख खोलने की कोशिश करी, शक्ति जवाब दे रही है शरीर की, फिर भी खोलने की कोशिश करी। उनको संबोधन किया, संबोधन के साथ में उनके गौरव को जगाया कि एक काम करो, संयम लेकर अब देह छोड़नी है। और सारे त्यागों के बाद में मैं कायोत्सर्ग कराने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि इस भव्य जीव को पूछ ले, व्रती बनना हो तो प्रतिमा रूप से भी व्रत स्वीकार कर सकते हैं, इनके पास समय कम है, भले उपचार से ही, लेकिन उस जीव को प्रतिमा लेने का भी परिणाम वहां पर आ जावे उस समय पर, तो भी उसकी कसाएं मंद से मंद हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय में कभी सम्यक रूप प्राप्त हो नहीं सकता। प्रत्याखानी कसाय के उदय में कभी संयम के भाव हो नहीं सकते, और प्रत्याख्यानावरणी कसाय के उदय में ही संयम के भाव होंगे। मंद कसाय है, तीसरे कसाय के उदय में, चौथी कसाय के उदय में दीक्षा भी हो सकती है, 3 कसाय के उपशम से। लगा, मैंने उन्हें पूछा और उन्होंने फिर कोशिश करी, परिजनों ने भी साथ दिया और तुरंत उन्होंने 2 प्रतिमा की रात्रि में व्रत स्वीकार की, अपने से की, अपनी मंजूरी देते हुए कि हाँ लेना है, असंयम में नहीं मरण का। ये भी उस जीव का कोई पुराना पुण्य काम आ जाता है, पुण्य तो रखा रहता है, लेकिन पुण्य को उपयोग में नहीं आ पाता।
लेकिन कोई पर्याय में किसी के प्रति कुछ उदार भाव रखा होगा, वो पुण्य सामने आ गया, और इतना भी उसने किया है अंत समय में। तो ये मानना कि निकट भव्य जीव हैं और इनकी अब संसार में रहने की आयु मर्यादा काल थोड़ा रह गया है। चुल्लू भर पानी, समुद्र के बीच में चुल्लू भर पानी की जितनी काल मर्यादा होती है, बस उतना रहे। उनके साहस को देख के अपने को भी अच्छा लगता है, किस किस प्रकार का साहस कर सकती है। एक पेड़ और छपक राज आए, शरीर बिल्कुल माता माझी थी, शरीर बिल्कुल क्रश हो गया था। द्रौपदी अम्मा सुन रही हैं? हाँ, शायद आज नहीं है भैया जी। हैं? आज नहीं है वो यहाँ पर। अच्छा। जी, लेकिन रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। हाँ, जी। 85 85 90 90 साल की हो गई, शरीर क्रश हो गया बिल्कुल। कोई घर का कुछ पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ इतने ही बोलती है उनको, बोलो अम्मा बोलो, इतनो अम्मा बोलो। तो पूरा नमोकार मंत्र सुनाया, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायुव्यारम, नमो वज्र, ऐसो पंच नमो यारो शब्द पावक पड़ोस, मंगलाड़ं च सब्बेशं परम। उनको कहा, उनको प्रेरणा करी, तो भाव बने। हमने आज उनको 8 बजे का टाइम दिया है कि मंदिर में 8 बजे के टाइम पे उनको बोले चेतना में रहती, जिस समय नहलाते धुलाते हैं और बैठाते हैं चेयर पर, तो बहुत सावधानी रहती है और बहुत चेतना में रहती है। 8:30 बजे करीब नहलवाते हैं। हमने कहा आज 7:30 बजे नहलवा के 8 बजे हमको मंदिर में हम रहेंगे, उसी समय भगवान के दर्शन कराएंगे। अतिशयकारी भगवान को देखकर और बढ़ने के भाव होंगे, और निश्चित रूप से वे आज अपने संयम भाव को स्वीकार कर, क्योंकि इन सब के बीच में उसे औषधि क्या देना है। यदि कोई औषधि रूप आहार देना है तो भी अपने को ज्ञान होना चाहिए, आहार क्या देना वो भी ज्ञान होना चाहिए, और शारीरिक उपचार क्या होना चाहिए ये भी ज्ञान। अभी आपके क्लास स्टार्ट हो रही थी, उसके जस्ट पहले 5 मिनट पहले एक फोन आया था। कल उनकी भी तकलीफ थी और उनकी यूरिन रुक गई थी, माँ जी की। 80 साल 82 साल की है, यूरिन हुई नहीं 1.5 दिन से। एक उपचार दिया उनको। अभी सुबह उनका फोन आया था कि यूरिन तो 2-3 बार हो गई थी अच्छे से, अब उल्टी हो रही है। उनका देखो समय अंत है, शरीर के अंदर की गंदगी फेंक रहा है बाहर। जाते समय शरीर भी अपना गंदगी को दूर करके शुद्ध रूप से होकर जाना चाहता है। वह भी जीव है, कोई बात नहीं, उसका भी उपचार बताया उन्हें। कुछ नहीं है, आपको भी पहले कहा होगा मैंने, किसी की भी यूरिन जाने में दिक्कत हो रही है, किसी को भी तकलीफ हो रही है, यूरिन रुक गई है, अपन कैथरेट की तरफ भागते हैं। हम कहते कैथरेट भी छोड़ दो अपने पास। रात्रि में भी घर में अपने सबके पास सोडा रहता है, सोडा बाई कार्ब है, वो खाने का सोडा। उसको आधा गिलास पानी के अंदर डालकर एक कटोरे में 2 चम्मच सोडा डालकर एक नेपकिन गीली कर दो सोडे के पानी में, और पेट पर रख दो, नाभि से 4 अंगुल नीचे से लेकर और नीचे तक। 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे नेपकिन को आप रख दो। अपने आप बिना किसी वेदना के, बिना किसी कारण से पूरी विश्वास के साथ रख दो, उनकी यूरिन उतर जाएगी। ये ऐसी औषधि है, छोटी छोटी सो आगम में आचार्यों ने वर्णित की है, और नई जो वर्णित की है तो आचार्य श्री ने ऐसी औषधियां, ऐसे उपचार दिए हैं, उनका तो भी आहार विज्ञान भी गजब का था, और औषधि और परिचार परिचर्या का, शारीरिक उपचार का ज्ञान आचार्य श्री का अद्वितीय था। ऐसा एक व्यक्ति में इतने गुण होना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा आचार्य श्री ने सिखाया, ऐसे आचार्य श्री ने वो ज्ञान दिया कि छोटे से छोटे नुस्खे इतने काम करते हैं जो बड़ी से बड़ी औषधि काम नहीं करती।
इसलिए शरीर उपचार का ज्ञान भी होना चाहिए, और इस काम में सबसे ज्यादा स्थानीय उपचार काम करता है, इसका ज्ञाता होना चाहिए। स्थानीय उपचार का मतलब है कि अभी भोजन तो उसको मान लो एक बार दे रहे हैं, एक बार पानी दे रहे हैं, अब बीच बीच में तकलीफ होगी तो अपन दवाई तो देना नहीं है, और दवाई का त्याग है मान लो, या दवाई दे भी रहे हैं घरेलू नुस्खे की, तो भी आहार के समय देना है, बीच बीच में दे नहीं पा रहे हैं, एक बार है भोजन है, एक बार पानी है। तब ऐसे में वेदना जब होती तो वेदना का उपचार, शरीर का उपचार कैसे हो, उस उपचार के साथ में उसे ऐसी मरहम लगना चाहिए विचारों की, भावनाओं की। इसलिए जितनी भावना परिवार जन देंगे, जितने उन्हें नमोकार सुनाएंगे, उतना उनका कर्म क्षय को प्राप्त होता है। असाता वेदनी निर्जीर्ण होती है, और जब असाता वेदनी का कर्म कमजोर पड़ता है तो साता स्वयं अपना प्रभाव देती है। ये विज्ञान बहुत सही है, और उस असाता वेदनी कर्म को अगर हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म किसी का कम हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमारे हाथ में है कि वो कर्म के प्रभाव में ना आ पावे, उसका उपयोग दूसरी जगह लग जाए, उसका उपयोग दूसरी लग जाए, तो वेदना भी उसे सुखद लगने लगती। जैसे हमने पहले भी आपको कहा, माता जब प्रसव करती है, प्रसव में आनंद होता है, आनंद होता है उसे, जबकि इतनी वेदना सहती है कि उतनी वेदना तो उसने जीवन में और कभी सही नहीं। 9 महीने में प्रतिपल सावधानी रखती है, 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ में रखते प्रति समय आनंदित होती है, तकलीफ में वेदना में भी आनंदित होती हो, आप सब इसकी भुक्तभोगी हो। और इसके बाद भी कभी कभी तो वेदना में ऐसा भी आता होगा कि अब एक बार प्रसव कर रहे, अब दोबारा नहीं करना है गलती इस प्रकार की, लेकिन लेकिन जैसे ही बालक सामने आता है, उसकी ममता जगती है, उससे जो प्रसन्नता मिलती है, उसकी आने की खुशी में, और आने के बाद उसकी साक्षात खुशी में आप अपनी सारी वेदना को भूले रहते हैं। उपयोग दूसरी तरफ हो गया, और उपयोग दूसरी तरफ हो जाने में हम कई बार एक और उदाहरण लेते हैं। प्लास्टर चढ़ा हुआ है पैर पर, एक व्यापारी है, दुकान पर बैठा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा है पैर में, अब और कोई साधन नहीं है, दुकान पर बैठना पड़ेगा, दुकान पर बैठा हुआ है, पूरे समय ग्राहक चल रहे हैं, उस ग्राहकों को निपटाता हुआ भी चेयर पर बैठा बैठा सारा काम कर रहा है, नौकरों से करवा रहा है। यहाँ तक कि उस दिन इतनी भीड़ रह जाती है, इतनी भीड़ रह जाती है कि उसका आया हुआ टिफिन भी उसको खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। पानी पी पी कर काम चलाया है, आधा घंटा भी मिला नहीं है, 20 मिनट भी नहीं मिले कि बैठकर जल्दी से भोजन कर ले, 10 मिनट में ही कर ले, और वह बैठा हुआ आनंदित हो रहा कि दुखी हो रहा? दुखी नहीं हो रहा। दुखी हो रहा होता, वेदना सता रही होती, उपयोग में वेदना आ जाती क्षुधा की, तो भोजन कर लेता। उपयोग में वेदना नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कि उपयोग दूसरी जगह लगा। आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, कल पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, कल इतनी भीड़ होगी, आज तो ग्राहक है, इनको तो सब निपटा लो, भोजन तो रोज करते, चलो नहीं कर पाएंगे तो अभी चल जाएगा। ऐसा सोचकर वह भूख को भी अनुभव नहीं करता है, जबकि पेट भूखा है, सुबह से कुछ खाया नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो सहन कर लेता है। दूसरे मनोरंजक कार्यक्रम में उपयोग लग गया, मन को मनोरंजित करने वाला व्यापार चल रहा है, उसमें उपयोग लग गया तो सब पीड़ा भूल जाता। ऐसे ही छपक राज को शारीरिक उपचार के द्वारा, उसके स्थानीय उपचार के द्वारा, उसके मन में, उसकी मन को पोषण करने वाली, उसके आत्म स्वरूप को पोषण करने वाली बातों के द्वारा
उसकी उस वेदना को भुलवाया जाता है। बड़े समाधि मरण में अपने दूसरे पार्ट जो चलता है उसमें क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे मुनि महाराज हुए हैं जिनको इतनी इतनी वेदना हुई है, इतना इतना कष्ट हुआ है। सुखमाल मुनि महाराज को देखो, शालिनी भक रही थी, छह छह मिलकर खा रही थी बच्चों के साथ। और जब कोई ऐसा तिर्यंच किसी जीव को खाता है तो खाता नहीं है, चौंच चौंच कर खाता है। हमें एक छोटा सा मच्छर पीड़ा देता है, उसका उपचार के लिए हम नाना प्रकार के उपकरण लगा लेते हैं। कई बार सोचते हैं, कई बार विषय बनाते ध्यान में कि वे मुनि महाराज बैठे हैं ध्यान में, अपने 5 बच्चों की सहित शालिनी खा रही है। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 2.5 दिन से ऊपर खाया है, तीसरे दिन उनका शरीर छूटा है 3 दिन की आयु में। और कैसे खाया, कैसे चौंथा होगा, चारों प्रकार से छह छह मिलकर चौंथ रहे थे और उसके बाद भी समता छूटी नहीं। इन जिसके अंदर ये ज्ञान आ गया है, जिसको इस प्रकार का भाव करा दिया गया, उसे अपना उपयोग जब दूसरी तरफ लग गया तो कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। आने वाले कर्म आ रहे, जाने वाले जा रहे, उदय में आने वाले आ रहे, लेकिन वह विचलित नहीं होता है और अपने भाव में, अपने ज्ञान भाव में रहता हुआ, सब कुछ सहता हुआ समता में। इसलिए स्थानीय उपचार, जहां तकलीफ हो तुरंत वैयावृत्ति, सबसे पहले जैसे छपक राज आवे, कुछ नहीं करो, उसकी वैयावृत्ति करना है। उसकी गर्मी का टाइम है तो अच्छा घी से, सर्दी का टाइम है तो सरसों के तेल इत्यादि को लेकर पहले शरीर की मालिश, वैयावृत्ति, तलुए की, सिर की, सीने की, पेट की, पीठ की, हाथ पैरों की, उनकी मालिश धीरे से अच्छा सुनाते हुए, उनको वैराग्य जना जमा मैंने वैराग्य जगाते हुए, वैराग्य पोषण बातें सुनाते हुए, और उनके शरीर की आप अच्छी वैयावृत्ति कर तो उसे शांति पड़ जाए, उसे आनंद आने लगेगा, अंदर का आनंद आने लगेगा। जैसे अपन ने कहा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कह दे कि कोई बात नहीं, अभी ऊपर, और आपको उपचार कराए, आपको बोतल चढ़ाई, एक आध इंजेक्शन दिया, उसमें भले उसमें नींद का दे, लेकिन आपको तो अच्छा लगने लगता है, तो डॉक्टर की हर बात आपको बुरी लगती है। और उससे सुनते हुए और उसके अंदर आपको जो भाव आता है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर तो औषधि लग जाएगी, मेरा उपचार हो जाएगा, और वेदना में वेदित रहते हुए भी अब आपको अच्छा अनुभव होने लगा। बस यही उपचार परिचारक के द्वारा छपक राज के किए जाते। एक गुण और है, विनम्र हो, क्षमाशील हो। छपक राज 4 बात सुना दे, गाली भी सुना दे, ये भी हो सकता है उसे गुस्सा आ जाए, एक आध झापड़ भी मार दे, लेकिन पलट कर उसका जवाब नहीं देना। उसे क्षमा का भाव उसके अंदर, परिचारक के अंदर हमेशा हो कि ये नहीं कुछ मुझे कर रहा है, इसकी वेदना, इसकी कमजोरी कर रही है, और मुझे तो इसे संभालना है। कभी मन में ऐसा आता है तो दृष्टांत हमेशा किसी सेवाभावी नर्स का उदाहरण रखो अपने चिंतन में, कि मरीज असमय में मल भी छोड़ रहा है, समय में यूरिन भी कर रहा, उल्टी भी कर रहा है, वो परिचारिका, परिचारक बनकर सेवा कर रही है, 4 बातें भी सुना देता है, जोर जोर से सुना देता है, तो भी वह मुस्कुरा कर जवाब देती है, और फिर भी आपकी परिचर्या करते हुए कोई रिएक्ट नहीं करती है। रिएक्ट में हमेशा मुस्कुरा कर आपका स्वागत करती है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, डॉक्टर आ रहे हैं, अभी आपको उपचार हो जाएगा, सफाई में कर देती हूँ। और इस प्रकार की सहनशीलता के साथ उसके अंदर जो गुण है वह वंदनीय है।
ऐसे परिचारक बनने का हमें भाव रखना है कि हमें काम आ जाए। आचार्यों ने यहाँ तक लिखा कि कोई मुनि महाराज की समाधि चल रही और उन्हें वमन हो रहा है, उल्टी करने की इच्छा हो रही है, और मुनि महाराज जो परिचारक हैं वे पात्र उठा रहे हैं उठ के, तो कह रहे हैं पात्र उठा रहे हो तो तुम दोषी हो, अभी तुम्हारी वैया वृत्ति में दोष है। तुम्हारे पास में करपात्र है, तुम करपात्री हो, हाथ बिना पात्र के भोजन करते हो, तो तुम्हें उठकर पात्र उठाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें करपात्र लगाना चाहिए। यदि उसके वमन हो रही है, खून की उल्टियां भी हो रही हैं, तो आप करपात्र लगाओ और अपने हाथ में लेकर और उसको फेंको। ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर विनम्रता खूब आ गई है, कूट कूट के भर गई है, और क्षमाशीलता है, वस्तु स्वभाव को जानता है, शरीर के अंदर क्या भरा हुआ इसको जानता है, और इसके साथ ही वह अपने दायित्व को समझता है। वो इस प्रकार क्षमाशील भाव को रखकर, विनम्रता को रखकर वो कार्य कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि परिजनों को संभालना पड़ता। घर में 6 लोग हैं, सबकी विचारधारा एक सी नहीं होती, सबके अंदर धर्म के भाव हो ये जरूरी नहीं है, सबके अंदर समाधि की अनुमोदना हो जरूरी नहीं है। बालक है, नई पीढ़ी वाले हैं या किसी और के हैं जिसका मोह ज्यादा है, वो अभी विपरीत बात कह सकता है, विपरीत आचरण कर सकता है, आपको 4 बातें सुना सकता है। उनके परिवारजनों से भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, उनको संतुष्ट करना पड़ता है। एक छपक राज की वैयावृत्ति में समाधि में 48 मुनि महाराज लगते हैं। उत्कृष्ट से अगर मुनि महाराज उपलब्ध हो तो 48 मुनि महाराज लगते हैं। एक विषय एक दिन मैं लूंगा, 48 मुनि महाराजों में किसका क्या दायित्व है और क्यों इतने लगते। इसलिए परिवार जन से सामंजस्य बनाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको छपक के फेवर में करने के लिए, छपक राज तो तैयार है लेकिन परिजन तैयार नहीं, तो उनके परिचारक के अंदर, व्यापक के अंदर ये गुण भी चाहिए कि वो परिजनों से कैसा सामंजस्य बैठाए, उनको भी समझाए और उन्हें समझाकर उनके अंदर एक कोशिश जगाए। इसलिए हमको कहना पड़ता है, और यथार्थ भी है। कल भी हमें 2 बार 3 बार तीनों परिचारकों, जो उनके उनके पिता माता के बच्चे बहुएं थी, उनको कहना पड़ा कि अभी तक आपने अपने जीवन में जितना पुण्य किया है उतना पुण्य एक तरफ है, एक पल्लड़े पर रख दो, और इस जीव की समाधि, इस जीव की अच्छी संलेखना में योगदान कर दो। आप शरीर से नहीं कर रहे तो मन से करो, वैयावृत्ति करो। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी अच्छी समाधि हो जाए, इस भावना को लेकर आप उनके पास बैठकर 2-5 माला फेर दो, नमोकार की मंदिर में जाकर फेर दो, कि इस जीव की, भव्य जीव की अच्छी संलेखना समाधि हो जाए। अनुमोदना से भी आप इतना पुण्य अर्जित करोगे जितना आपने जीवन में अभी तक नहीं किया। एक समाधि वाले की अनुमोदना करना, उसकी परिचर्या करना, उसकी देखभाल कर देना, उसकी सहायता कर देना, जीवन भर के पुण्य पर भारी है। और विश्वास रखो, ऐसा उसको विश्वास दिलाना पड़ता, विश्वास रखो कि यह तुम्हारा किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी पर्याय में नहीं तो आपको आगामी किसी पर्याय में उसी कष्ट में होगे, कैसे भी होगे, दुखी होगे, कोई ऐसा जीव आ जाएगा जो आपकी परिचर्या करा के आपका कष्ट दूर होगा और आपको धर्म में आरूढ़ करा देगा।
आप विचलित हो रहे होगे तो कैसे भी करके कोशिश करके आपको आरूढ़ करा दें। ये सारा का सारा परिश्रम आपका व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप उनकी सेवा के भाव रखकर इस प्रकार का भाव ना भी करो तो अपने भविष्य की उज्जवलता के लिए भी इस प्रकार भाव करके लेकिन उनकी सहायता करके कर। इसलिए परिवारजनों से भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, नाना तरह से उन्हें समझाना पड़ता है। कभी कड़ा बोलकर भी समझाना पड़ता है, कभी नरम बोलकर भी समझाना पड़ता है। कि दवाई कभी मीठी भी दी जाती है, कभी कड़वी भी दी जाती है। कभी वैद्य डॉक्टर ये सोचकर कि इसे हमें ठीक करना है, कड़वी औषधि देने से भी नहीं चूकते। और माता जब छोटे से बालक को खिलाती है तो वो नहीं खाता तो भी उसकी नाक दबा देती है ताकि मुंह में चम्मच से डाली और नाक दबा दी तो ये अब तो गुटकेगा ही। वहां नाक दबाकर सांस रोकने से मतलब नहीं था, लेकिन सांस ये नाक से नहीं लेगा, मुंह से लेगा तो दवाई अंदर कर लेगा। क्योंकि ये दवाई नहीं जाएगी तो इसका ज्वर नहीं उतरेगा या रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा रोग तो संसार का परिभ्रमण है हमारा। परिभ्रमण से बचने के लिए, उसको जीतने के लिए कड़वी औषधि भी करानी पड़ जाए, कड़वी बात भी सुनाकर उसे मार्ग पर लाया जा सके तो यह अनिवार्य हो जाता है। एक सूत्र और इसमें संभाल कर, परिस्थितियां वहां पर कैसी भी हो, छपक राज के पास परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। परिस्थितियां तो नाना प्रकार की प्रति समय बदली हुई परिस्थिति रहती है। और जिस परिवार में किसी का वियोग होने जा रहा है और उसे साक्षात उस जीव की मौत दिखती है तो वे तो और विचलित होते हैं, विचलित भर नहीं होते हैं। कभी क्रोध में रहते हैं, कभी दोष द्वेष में रहते हैं, कभी मोह के आगोश में रहते हैं। ये सब इन क्रियाओं को आत्मसात करते हुए उनके अंदर जो परिणाम आता है वो रिएक्शन उनका बहुत गलत होता है। इसलिए परिवार में उस समय शांति का वातावरण हो नहीं हो सकता। परिस्थितियां भिन्न भिन्न तरह की हो सकती है, भिन्न भिन्न छपक राज के बीच में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। हर जगह की परिस्थितियां एक सी नहीं होती। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, परिचारक को अपनी मन स्थिति को संभाल के रखना पड़ता है। उन परिस्थितियों के अनुसार वो अपने को ढालने का प्रयास भी कर सकता है यदि ढालना पड़ जाए, और नहीं पड़ जाए तो अपनी मनस्थिति को स्थिर रखकर उन्हें सबको संबोधन के द्वारा उन्हें सबको विपरीत परिस्थितियों में भी उनको सबको अनुकूल परिस्थितियों में लाने का प्रयास कर। वही वृत्ति में निपुण होना चाहिए। किस प्रकार हम भैया वृत्ति करें। भैया वृत्ति मात्र शारीरिक नहीं होती, शारीरिक भैया वृत्ति से उस जीव की मानसिक भैया वृत्ति की जाए। हाथ भी चलाएंगे भैया वृत्ति करने में और उसे सुनाएंगे भी। उसे इस प्रकार लगना चाहिए कि जिस प्रकार चोट में मरहम लगती है उस प्रकार उसके शरीर की वैयावृत्ति भी हो और उसे मानसिक वैयावृत्ति के द्वारा उसके मन को प्रफुल्लित रखा जाए, उसके मन को स्वस्थ रखा जाए। मन स्वस्थ होगा तो आई हुई वेदना को भी सह पाएगा और आगे काम कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। इसलिए वैयावृत्ति में परिचारक को निपुण होना चाहिए। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे वैयावृत्ति करने वाले को इतना निपुण होना चाहिए कि छपकराज कुछ भी कहे, कुछ भी, पहले उसे ना मत कहो, हाँ कहो। भले वो चांद सितारा तोड़ कर लाने की बात कहे कि हमको तो जैसे छोटा बच्चा कहते हैं भैया मुझे चांद ही चाहिए,
तो उसको मालूम, माँ कैसे समझाती है, अब चांद को तो नहीं ला सकते, तो परात में पानी भर के चांद की तस्वीर उतारती हूँ, कहती ये देखो आ गया चांद, पकड़ लो। बस वैसे ही भैया वृत्ति करने वाले को इतना समर्थ होना चाहिए कि हर बात को सकारात्मक से स्वीकार, सकारात्मकता से स्वीकार, पॉजिटिव रहो। इस इसके तो परिणाम बिगड़ रहे हैं, इसके तो परिणाम बिगड़ रहे हैं, ये क्या पता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर परिचारक ही ढीला पड़ जाएगा, वही नेगेटिविटी में आ जाएगा, तो उसका वैसे ही नहीं ठीक होगा। इसलिए परिचारक को हमेशा आशावादी, एक तो आशावादी और सकारात्मक भाव रख के करना चाहिए। उसको निपुणता चाहिए, उसको निपुणता ये चाहिए कि हम सबसे पहले जो चपकराज कह रहा है कोई बात, उसको कहो ठीक है, हाँ अभी ला देते, अभी कर देते, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे, तो आधी सी उसकी शांति तुरंत हो जाती। जो जिज्ञासा आई है या जो भावना आई है, जो कुछ विचार आया है, वो तुरंत शांत हो जाता। वो कुछ भी कहे हाँ करते हैं। फिर धीरे से आचार्य जी कहते थे हमेशा, फिर कुशलता से उसे टैकल करो, अपनी चतुराई से उसे इस प्रकार करो कि वह अपनी बात को भी भूल जाए और जो बात आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करे। ये गुण होते हुए परिस्थितियां अनुकूल हो न हो, अपनी मनस्थिति को अनुकूल करते हुए हर बात में पॉजिटिविटी रखने। डॉक्टर के पास कभी मरीज को ले जाते हैं तो डॉक्टर प्रथम चरण में देखते ही साथ ये नहीं कहता है कि यहाँ बेकार है, ले जाओ, ये मर मर जाएगा। ये डॉक्टर का गुणधर्म नहीं। डॉक्टर का गुणधर्म तो ये है कि वो जानता है कि ये मरीज बहुत समय तक जिंदा रह नहीं पाएगा, इसका अंतिम समय चल रहा है, फिर भी वह अंतिम श्वास तक उसके रोग से लड़ता है। उसको यही उसका धर्म है कि अंतिम श्वास तक, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक वह उसका इलाज उपचार करके उसे ठीक करने का प्रयास करता है। उसका अध्ययन, विद्या अध्ययन बता रही है कि अब ये मरीज ज्यादा नहीं चलेगा। छपक राज का लक्षण देखकर परिचारक को, निर्यापक को लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा घंटा, आधा घंटा निकाल पाएगा, लेकिन उसको उस तरह रिएक्ट नहीं करता और उसे इस तरह कोशिश करता है कि देखो इनको वेदना हो रही है, और अब अपन एक काम करो, परिजन भी थोड़ा सा दूर हो जाओ, इनका मोह, आप पास में रहोगे तो आपकी सांसों का अनुभव ये करके और मोह में पड़ेंगे तो थोड़ा सा दूर हो जाए। एक काम करो, सब लोग चारों तरफ थोड़ा सा दीवार से टिक कर बैठ जाओ, 5-5 माला फेरो नमोकार की, तो ऐसे में वातावरण कमरे का बहुत अच्छा होगा, और होगा भी। उससे इनको, छपक राज को शांति पड़ेगी। ऐसा करके परिचार उनको दूर सरका देते, मोही जन को दूर करा देते, स्पर्श नहीं होने देते, क्योंकि उसको स्पर्श का भी अनुभव होता है परिजनों को, दूर कर देते। और फिर उसे धीरे धीरे संबोधन करते हैं, धीरे धीरे करके उसके वैराग्य को और जगाते हैं। मालूम है, देख रहे हैं कि इसके पास 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं है, तो वहां पर ये सूचित नहीं करते, क्योंकि अगर हम कह दें कि भैया रुक जाओ, 10 मिनट है कुल आपके पास, इनके पास, घर वालों को सब दूर हो जाओ, तो हम 10 मिनट कह देंगे तो परिचर्या दूर रह जाएगी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा और सब परिजन मिलकर रोएंगे वहीं बैठकर। अपने आप को रोने से नहीं बचा पाएंगे, और एक रोएगा, दो रोएगा, तो सारे के सारे रोएंगे और उनकी समाधि बिगड़ जाएगी। उस समय तो ये लग जाता है भाव कि एक काम करो, घर वाले जितने जेंट्स हैं, कई कई बार ऐसा भी करना पड़ता है, जितने जेंट्स हैं जल्दी से फटाफट नहा के जल्दी मंदिर जाओ और शांति धारा करके गंध उदक लेके आओ, उनके लिए जाओ, आप लोग सभी लोग जाओ, सब जेंट्स जल्दी, और महिलाएं जाओ शांति धारा देखाओ, एक आध जने को यहाँ रह जाओ, बाकी सब चले जाओ। हमें मालूम है कि 10 मिनट इसके पास में है, और 10 मिनट में ये एक जने दो जने कोई रह गया और बाकी सबको वहां से रवाना कर दिया। मोही कारणों को
रवाना कर दिया। ये परिचारक को ये दृष्टि रखनी पड़ेगी कैसा क्या उपाय, किस समय क्या करें हम। लक्ष्य सिर्फ एक, कि छपक राज की समाधि निर्दोष हो जाए और बाकी के सब मोही प्राणी दूर हो जाए उतने समय के लिए। कोई प्रकार की गिलानी मन में नहीं आनी चाहिए। शरीर के निकले हुए मल से, मूत्र से, उल्टी से, रक्त से, इन सब से गिलानी का भाव नहीं होना। गिलानी का भाव करेंगे तो वही आवृत्ति नहीं कर पाए। भले उसके द्वारा छोड़ा गया पदार्थ शरीर का बदबू भी आ रही है, सब कुछ आ रही, देखा नहीं जा रहा, लेकिन उसकी साफ सफाई करवाएंगे जैसे भी है, और उसे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे, किंचित भी नहीं होने देंगे कि कोई गिलानी का भाव अपने आ रहा है और उस गिलानी के कारण हम उसकी वही आवृत्ति करने में भी पीछे हट रहे। रोग है, रोग तो आया है, उसका तो उपचार करना ही है। जैसे हो सके उसका उपचार करना है, औषधि से, बिना औषधि के भी भावों से, मानसिक उपचार से उसका तो इलाज करना ही करना है। इलाज भर नहीं करना है, वेदना भी दूर करनी है उसकी, और मात्र वेदना दूर करना भाव नहीं है। वह धर्ममय वातावरण में अपने लक्ष्य को सामने रखे कि यह मेरा लक्ष्य मेरा पाना है मुझे। इस पर्याय में मुझे लक्ष्य पाने का तो पुरुषार्थ अंतिम श्वास तक करना ही है। कोई भी काम सामने आ जावे उस समय परिचारक को करने के लिए सदा तत्पर होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए, रात हो दिन हो। और वाणी में संयम रहा, वाणी का संयम कभी भी बिखरना नहीं चाहिए। मुख से हमेशा हाँ अभी होगा, माँ हाँ अभी होगा, हाँ अभी हो जाएगा, कितनी सी पीड़ा अभी शांत हो जाएगी, अभी आपको एक औषधि दे देते हैं, अभी आपको अभी औषधि देना नहीं है फिर भी उसको कह देते हैं अच्छा अभी आपको एक औषधि दे देते हैं। वो पूछ सकता औषधि कहाँ दी है, तो देंगे ना, अभी पानी जैसे देंगे आपको औषधि दे देंगे। जब तक उपचार कर करके उसको, शारीरिक उपचार कर कर उसे बहलाते हैं, और थोड़ी देर में जैसी वेदना शांत होती है तो सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि असाता वेदनी कर्म भी आया है तो असाता से साता में बदलता रहेगा अंतर अंतर मुहूर्त में। एक असाता भी बहुत लगातार नहीं चलती है, बीच में तो ब्रेक करती है। थोड़ी साता जैसी उसकी आएगी, उसका इंतजार करो कि निश्चित रूप से इसके साता वेदनी का कर्म का उदय है, तीव्र उदय है। अभी मंद उदय होगा या इसका साता वेदनी का थोड़ी देर के लिए भी उदय आएगा तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा और उस समय फिर अपना काम करेंगे। भैया जी, अम्मा द्रौपदी अम्मा जी ने ज्वाइन कर लिया, आप अगर उन्हें संबोधन कुछ देना चाहे तो। हाँ, जी। आज पूरा संबोधन अम्मा जी के लिए है। वो सुनवा देंगे उन्हें। हाँ, जी। इसलिए छपक राज का विश्वास जीतना पड़ता है। अभी हम परिचारक के गुण बता रहे हैं कि परिचारक को और समाधि कराने वाले को, निर्यापक को कैसा होना चाहिए। हो सकता है कि अगले संवाद में हम समाधि करने वाले के कैसे गुण होना चाहिए उस पर चर्चा कर लें, कि जिसको समाधि करना है, समाधि की तैयारी करनी है, वो समाधि की तैयारी करने वाला जीव किस प्रकार के भाव रखे, और परिचारक जो उसकी समाधि कराने वाले निर्यापक हो, परिचारक हो, किसके पास जाए, किससे संपर्क करे, कितना संपर्क करे, इस सब का आगम में उल्लेख है। एक मुनि महाराज कहाँ पर जाकर समाधि करें, कौन से संघ में जाकर समाधि करें, अपने संघ को छोड़कर पर संघ में जाकर करें, इस प्रकार की चर्चा भी आई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। आज चर्चा जो अपन ने दो संवादों में की है वो
इस प्रकार की है कि परिचारक को कैसा होना चाहिए। और अभी जब तक अपन समाधि नहीं कर रहे हैं तो किसी की समाधि में यदि अपन परिचारक बन के परिचर्या उनकी कराते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो किस प्रकार के गुण होना चाहिए, इसका पूरा विवरण हमने पिछले संवाद में और इस संवाद में दिया है। तो छपक का विश्वास जीतना पड़ा, उसको भरोसा हो, वाणी में संयम हो, सहज हो, सेवा भावी हो। और छपक राज को एक दफे छपक राज का विश्वास जीतना पड़ता है। छपक राज को ये लग जाए कि हाँ ये मेरे लिए बहुत सही है, यही मुझे अच्छा करा सकते हैं, योग्य है, क्योंकि छपक राज के मन में यदि शंका होगी, अविश्वास होगा, तो वो कोई भी काम वो कराएंगे, करने का भाव कराएंगे, उनको निर्देश करेंगे, उनको परिचर्या कराएंगे, कोई भी औषधि देंगे, आहार देंगे, तो उसे विश्वास नहीं रहेगा, और विश्वास के अभाव में शंका बनी रहेगी, और शंका के कारण वो अपना बिगाड़ कर लें। इसलिए पूरे समय सबसे पहला बेसिक है विश्वास। छपक को हमेशा परिचारक को और निर्यापक के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो छपक राज क्या करें? छपक राज कुछ नहीं करें, अभी गुण बता रहे हैं अपन परिचारक के। तो परिचारक को इस प्रकार के वचन बोलकर उसका विश्वास जीतना चाहिए कि उसके जैसे डॉक्टर मरीज का विश्वास जीतता है, उसको विश्वास हो जाए मरीज को कि यही डॉक्टर मेरा उपचार कर सकता और मुझे कहीं अन्य जगह नहीं जाना, मुझे किसी अन्य के पास नहीं जाना। कितने डॉक्टरों के पास गया था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि ये डॉक्टर मेरा उपचार करेंगे, यही मेरा कार्य सिद्ध करेंगे। ऐसा विश्वास उसे दिलाना पड़ता है। ये बेसिक है। विश्वास होगा तो सारी बातें तरीके से स्वीकार करेगा, और विश्वास नहीं होगा तो फिर उसका मन विचलित रहेगा, और मन विचलित होने के कारण एक तो वेदना से विचलित होगा, दूसरे अविश्वास से विचलित होगा। तो उसका कभी भी ये डॉक्टर ने दवाई दी है, पता नहीं ऐसा तो नहीं कि जहर हो जाए, इसी से हमारा मरण हो जाए, नाना प्रकार के विपरीत सोचने लग जाएगा। अगर विश्वास नहीं रहेगा और डॉक्टर अपना विश्वास नहीं जमा पाया, तो औषधि कोई काम करने वाली नहीं है, अपितु वही औषधि उसको जहर का काम कर सकती। छपकराज यदि संयम में न रहे, सहिष्णु न रहे, सहनशीलता ना हो, क्षमाशीलता ना हो, विनम्रता ना हो, कड़वी बात कह देवे, ऐसी बात कह देवे जो उसे चुभ जाए, तो विश्वास रखना उस जीव की समाधि नहीं हो सकती, बल्कि यूं कह दें दूसरे शब्द में समाधि बिगड़ सकती। इसलिए परिचारक को सर्व गुणों से संपन्न होना चाहिए। वही बिना दवाई के भी, बिना आहार के भी उसे स्वस्थ रख सकता है। बहुत बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि वेदना है, परिवार भी कह रहे दवाई को दे दो, हाँ दे देंगे, अभी दे दो, अभी कैसे दे दें, अपन राहत की है, दे देंगे, तैयार कर लो, औषधि तैयार कर लो, सुबीरा जैसे होगा, अपन उनको पानी दिलाने का समय होगा, औषधि भी दे देंगे। एक प्रसंग याद आ गया, पहले सुनाया हो ना सुनाया हो, पिताजी का की समाधि चल रही थी आचार्य श्री के सामने, और उनको वात की बहुत तकलीफ होती थी। वात की तकलीफ के कारण पैरों में बहुत दर्द रहता था, पैरों में बहुत, घुटनों से लेकर नीचे और ऊपर तक दर्द है। एक औषधि देते थे उनको, आयुर्वेद की, एक छोटी सी टिकिया की आधी टिकिया, और 15-20 दिन उस दवाई से उनको असर रहता था और उससे आराम लग जाता था। आचार्य श्री के पास औषधि का त्याग कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, और उसके बाद भी हमारे बड़े भैया थे, उनका
पूरे समय वो रहते थे, उनका मोह का भी भाव रहता था, क्योंकि उन्होंने संलेखनाएं पहले देखी नहीं थी। बाहर जॉब में रहे, बाहर बड़े शहरों मल्टी सिटी में रहे, तो उनका उतना धर्म से लगाव भी नहीं था उस समय तक। वो बोले कि इनको आज औषधि देनी है। मैंने कहा औषधि का तो त्याग है। अरे बोले आयुर्वेद तो दे सकते हैं, पुड़िया दे दो 15 दिन के लिए, फिर तक नहीं होती है। देखो तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही, पैर हाथ में वात के कारण वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, पुड़िया उनने हमको निकाल के दे दी, ये देना। मैंने कहा ठीक दे। अब वो उनके आहार कराने के लिए ब्रह्मचारी अभय भैया आते थे और बड़े भैया थे, हम थे, तीनों जने। तो हमने कहा अब जब आहार चलने लगे तो बोले औषधि तैयार कर लो। हमने कहा कर लेते। काय में करना है? बोले मुनक्का में। तो मुनक्का पिसी हुई उनने हमको दी कटोरी में, हमने पुड़िया उनके सामने हाथ में ली। वो अपने आहार करा रहे थे दोनों जने मिलके, और हमने फेंट के उनको कटोरी दे दी, लो दे दो। और उन्होंने दे दी, उन्होंने खिला दी। खाने वाले ने औषधि खा ली, खिलाने वाले ने खिला दी। जब भैया जाने लगे आहार करा के, तो पुड़िया हम ऐसी बगल में खोसे थे धोती में, हमने निकाल के पुड़िया उनके हाथ में दी। ये पुड़िया दवाई की है। दी नहीं क्या? अरे दवाई का त्याग है, कैसे देते? लेकिन दोनों जने खुश हैं, खाने वाला भी खुश है कि मैंने खा ली, खिलाने वाला भी खुश है कि हाँ मुनक्के में दवाई खा ली। बस इस प्रकार परिचारक को करना पड़ता। दोनों जने खुश हैं, एक खाने वाला भी खुश है, खिलाने वाला भी खुश है। हमने कहा आचार्य श्री के पास में अभी ये बात आ जाएगी कि त्याग था, इन लोगों ने दे दी। तो हमने कहा भैया जी ये पुड़िया दी नहीं है, ये रखी पुड़िया, और मैं नहीं दे सकता क्योंकि हमने त्याग करवाया, आचार्य श्री के पास त्याग कराया। अपनी कुशलता से मैंने दोनों को संतुष्ट कर। इस प्रकार की गुणों से संपन्न होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार परिस्थितियों से अपनी मनस्थिति को स्थिर रखकर कार्य करना है। ये कार्य करते हुए उनका भरोसा भी जीतना है और उनका उपचार भी करना है। इस प्रकार के गुणों को आत्मसात करने पर परिचारक के पास, निर्यापक के पास जो छपक राज आता है, वह शांति से, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, इन सब बातों को निकालकर निर्दोष रूप से माँ के पास आए हुए बालक के समान शरण में आप पहुंच गया हूँ माँ के पास, अब मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पहुंच गया हूँ डॉक्टर के पास, यहाँ तो उपचार होगा ही। जैसे ये विश्वास होता वहां उसको लगने लगता है कि अब मेरा अच्छा होगा, और वह अच्छा सोचने लगता है, और उसी अच्छे सोचने के कारण उसकी समाधि उत्तम होती, संलेखन उत्तम। इसलिए हमने परिचारक के सारे गुणों से आपको अवगत करा दिया। लगभग गुण तो बहुत हैं, जितने कहा जाए कम है, लेकिन अवगत करा दिया। किसी एक समाधि में आपको परिचर्या कराने का मौका मिल जाए, देखने का मौका मिल जाए, तो आप जरूर देखना, सुनना, और उस परिचर्या को देखना, और परिचर्या को करने करने का भी भाव रखना। हे भगवान मुझे भी सौभाग्य मिल जाए किसी जीव की एक छपक राज की परिचर्या कराने का मौका मिल जाए जीवन में, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हम उसकी परिचर्या नहीं कराएंगे, बल्कि अपनी तैयारी करने का भाव लेकर किस प्रकार परिचर्या होती है, किस प्रकार सहनशीलता रखनी पड़ती है, ये हमारे लिए एक नया लेसन पाठ हो जाएगा शिक्षा का। ऐसे भाव रखकर हम सब परिचर्या कराने का भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वह वैभव जगेगा, हमारे अंदर वह ताकत जगेगी, शक्ति जगेगा, और उस कार्य को हम भी करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी भावना से आज का ये संवाद दिया है। आगे का संवाद पुनः चलेगा इसी क्रम में। आप सभी को आज के संवाद के पश्चात जय जिनेन्द्र। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भेज आप देंगे, आगे के संवाद में हम दे देंगे उत्तर। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ वंदना भैया जी, सभी, बहुत बहुत हाँ वंदना धन्यवाद। सभी, भैया जी, संजना वंदना भैया भैया जी, जी, सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। का जी एक क्वेश्चन है।
हाँ। वो जो कल अपन गुड। बात कर रहे थे ना मामी जी की, हाँ। आ, हाँ। वो कुछ ले नहीं रही है। आपने जो सूप बताया था ना, वो सूप हाँ। भी बिल्कुल उनको अंदर जा नहीं रहा है। उन्होंने सूप दिया, फिर उसके बाद उन्होंने खिचड़ी दी, फिर उसके बाद पानी की मतलब एक दो घूंट ही गई है। तो अब हम खिचड़ी मत अपन, दो, खिचड़ी नहीं जा पाएगी अब। अच्छा नहीं, सूप भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। नहीं, आगे नहीं गया तो कोई विकल्प नहीं करो, क्यों अब नहीं जाएगा। अच्छा तो अब नहीं अ, जाएगा, उनकी तैयारी करो। अच्छा अच्छा, ठीक है अपने तो। मानसिक रूप से तैयार हो जाए। डॉक्टर के पास मत ले जाएं, हॉस्पिटल मत ले जाएं। जो कुछ 2-4 चम्मच भी पानी जाता है, खाली पानी सूप तैयार करें। वो नहीं ले पाए, नहीं ले पाए अपने को। क्योंकि एक बात और कर लेना उनका, देने के पहले गला एक बार सेक देना। अच्छा। कैसे सेकोगे? तवा तवा के ऊपर गरम तवा करके ले आओ। एक हाँ चम्मच घी डाल के हाँ उसमें थोड़ी सी हल्दी डालो। हल्दी हाँ। डालो और कॉटन रख के, कपड़े में कॉटन रखकर उसका पोहा बनाकर उससे सेक देना है गला, धीरे धीरे करके। अच्छा उस उस गरम घी हल्दी से धीरे अच्छा धीरे अच्छा। जितना सहन हो जाए। वो तुरंत सेकना है, ठंडा, पंखे एसी बंद करके, हम्म ताकि ठंडा नहीं हो पावे वो। और तुरंत हम्म। सेकना है देने के 5 मिनट पहले, और उसके बाद दे दो। अच्छा, तब हो गला थोड़ा सकता है खुल। कुछ चला जाए। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बस यही है कि मतलब उनकी हालत ऐसे ही हो रखी है। मैं मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं कैलिफोर्निया में, आसपास, आप चाहें तो उनको विजिट कर सकते हैं। देखो घर में बच्चे हैं, वो सब डेंटिस्ट हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं। और जो भी परिचारक हैं वो सब मतलब ऐसे पंजाबी लेडीज हैं या जेंट्स हैं। तो कोई भी मतलब अपना जैन नहीं है, तो अपन उनको पूरे दिन बैठ करके विनती सुना सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपन सबके लिए कि किसी की समाधि अच्छे से करवा सकें हम अंत समय। तो बहुत ये क्रिटिकल स्टेज है। जितने जितने संवाद आए हैं, इन संवादों में से छांट लो उनके लिए जो संवाद हो। 1-2 संवाद सुनाओ उनको दिन में जी चलाकर। जी कम काका से कम जी। 30 संवाद पड़ गए हैं। और इसी इसी बात की अपन ने चर्चा करी है। जी तो जी। उनके लिए जो संवाद उपयुक्त हो, ऐसे संवाद को सुनाओ। उनको धर्मचर्या, धर्म चर्चा दो। और परिवार को भी ये कहो कि अब देखो एज भी हो गई है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और अब अपने को पैर में भी सूजन है उनके, है ना? हाँ हाँ, कल हम लोगों ने घी की मालिश करी थी थोड़ी सी, तो थोड़ी कम हो गई हाँ। थी। लेकिन अब थी वैसे सूजन उस लेफ्ट वाले पैर हाँ, में। उसका वो संकेत है कि उनकी किडनी इन्फेक्टेड हो रही है। और अच्छा। ये होगी। हाँ। लघु शंका भी हो सकता है, धीरे धीरे बंद होने लगे, कम आने लगे, दिक्कत पड़ने लगे। इसलिए अब उनके पास में अपन ये नहीं कह रहे कितना समय है, अपन को समय देखना नहीं, घंटे घड़ी गाल महीना दिन हम्म नहीं देखना। लेकिन अब वो हम्म। निरंतर ग्राफ उनका नीचे जा रहा है। हम्म। क्योंकि ये नहीं स्वीकार कर पाना भोजन, ये भी एक संकेत होता है कि अब शरीर एब्सॉर्ब नहीं कर रहा और नहीं कर पाएगा। जी। फिर भी अपने को समय पर प्रयास करना, बार बार नहीं दो। 2 टाइम के लिए करा दो, एक बार देने के बाद 4-6 घंटे का त्याग कराओ, त्याग की प्रवृत्ति में लाओ। कि हाँ पूरे टाइम देना नहीं है। हमने सुबह हाँ। 10 बजे दे दिया, 10 बजे देने के बाद में 2 बजे तक का त्याग है। तो त्याग में जाएंगे अगर इसके बीच में कुछ हो जाता। और 2 बजे अगर पूछ लिया देना चाह रहे हैं, लेना चाहे तो दे दिया, 1-2 चम्मच गया, नहीं गया तो शाम को किया, और रात्रि में पूरा त्याग करा के रखना। ठीक है ठीक है ठीक है रात्रि काका में तो जी। बिल्कुल विकल्प नहीं करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करा देना सुबह तक के लिए। और ये कह के कराना है कि इनके चारों प्रकार के आहार का त्याग है रात्रि में। सुबह अगर ये शेष रहा जीवन तो पारणा करेंगे, और नहीं शेष रहा तो आजीवन का त्याग रहेगा। हाँ ठीक है काका जी, मैं कोशिश करूंगी पूरी अपनी तरफ से जितना त्याग कराने की, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं ना, वो अग्री हों। और कल उनसे इसलिए अपन। हमने कह दिया अपन जितना हो सके सहज, क्योंकि हाँ देखो जिनके व्रती रहते हैं उनके में तो सहज रहता है, जिनने व्रती नहीं है हाँ तो उनके में हाँ थोड़ा सा दिक्कत पड़ती। फिर भी यही तो अपनी कुशलता है कि कैसे अपन जीत सकते हैं उनको अपने भावों से, विचारों से।
हाँ, नहीं आपने बताया था ना कैथेटर ना डालो वगैरह और फिर वो हाँ फूड नहीं पाइप। डालो। तो मैंने कल भैया लोगों से बात करी थी, आज मैं थोड़ा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगी उनको कि वो उससे डॉक्टर पेन तो बहुत। कहेगा एक पाइप डाल दो, उससे चलाओ। उससे क्या हम्म। होगा? उससे क्या होगा? वेदना बहुत होगी, दूसरी वेदना बहुत होगी। और वो उनके बिना मंजूरी के रात में भी डाल देंगे और दिन में भी डाल देंगे। हाँ इसलिए उसको मत डलवाओ। मुंह से ओरल जितना ले पाए, नहीं तो नाक वाक से पाइप पाइप मत डलवाओ। हमारा ये कहना है। फिर उसके बाद उनका परिवार है जैसा करे। ठीक है काका जी, हाँ मैं आपको हाँ। दोबारा फोन करूंगी। कल लेकिन आपके हमें संबोधन के लिए हमें बहुत ये धन्यवाद। विश्वास है, क्योंकि हमसे संपर्क हुआ है तो उनका पुण्य है कुछ ना कुछ, जब संपर्क हुआ है। इसलिए उनके पुण्य का उपयोग करो और उन्हें अच्छा वैराग्य दो, अच्छा सुनाओ, अच्छी वैराग्य की भावना दो और उनके अंदर का गौरव जगाओ। उनके अंदर साहस जग जाए कि वे स्वयं अलग कर दें हाथ से कि नहीं खाना है, अलग कर दो। हम्म। मैं कल जा ठीक। सकती हूँ रुचि? आई हाँ कैन गो? बिल्कुल जाओ प्लीज हाँ, चारों। हाँ मैं आज दिन भर से फोन कर ग्रुप पे रही थी। उनका एड्रेस शेयर कर देना। हाँ मैं एड्रेस शेयर कर दे, कोई भी ठीक है। जाना चाहे प्लीज चले यस जाओ। यस। वो दिन भर हाँ घर में अकेले ही रहती हैं। मुझे यस ऐसा यस। लगता है उनके अंत समय कोई हो जब वो नमोकार मंत्र सुना सके बिल्कुल उनको। अरे बिल्कुल, वी रुचि, विल डू। और एक हाँ हम तुम्हारे साथ जुड़े हैं पूरे समय, मोबाइल तो जुड़ा है। हाँ कैली भैया जी, कै, आप कै, हमेशा फोन उठा लेते हो, मतलब मैं कितनी कै, थैंकफुल हूँ, मैं कैली, क्या कहूँ। कैलिफोर्निया वाले को आने में भी घंटा आधा घंटा लग सकता है, लेकिन हम तो हाँ 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 सेकंड में हाँ, तुम्हारे रूम में हो जाते हैं। ठीक है बिल्कुल सही ठीक है कहा भैया जी। ठीक है ठीक है। काका। जय जिनेन्द्र ठीक। सबको। हाँ वंदना जय भैया जी। जिनेन्द्र, हाँ जय वंदना। जिनेन्द्र भैया जी। जय। हाँ वरना वंदना जय वरना जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, हाँ। जय जिनेन्द्र सभी को।